बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट दिया गया है और गुना से पन्नालाल शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा है भोपाल से, जहां बीजेपी के बचे 2 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संग हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, बताइए कि बीजेपी ने अपने 2 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने जो 2 उम्मीदवारों को रोक के रखा था, यानी दो विधानसभा है विदिशा और गुना, ये 2 सीट थी जिसको होल्ड करके बीजेपी ने रखा था। अभी जस्ट हाल ही में बीजेपी ने इन दोनों सीटों की भी घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर के कहा जाए 230 विधानसभा सीटों पर अब बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी उतार दी हैं। अभी तक बीजेपी ने सिर्फ 228 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इधर कांग्रेस पूरे अपने प्रत्याशी उतार चुकी थी, लेकिन बीजेपी 2 सीटों पर यानी विदिशा और गुना इन दोनों जगह को होल्ड पर करके रखी थी, जिसकी वजह से पूरे प्रत्याशी बीजेपी के नहीं उतर सके थे और सभी लोगों की यही नजर थी कि गुना और विदिशा में किसको उतारा जाएगा। तो हाल ही में बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है और दोनों जो जगह बची हुई थी, होल्ड की गई थी, उन पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जिसमें से अगर हम गुना की बात करें, गुना से ऐसी सीट है और जिसमें पन्नालाल शाक्य को उतारा गया है। बीजेपी ने पन्नालाल शाक्य पर भरोसा जताया है। उसी के साथ में बीजेपी ने विदिशा से मुकेश टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुकेश टंडन के नाम पर अब या मुकेश टंडन के चेहरे पर अब बीजेपी विदिशा से अपना इलेक्शन जीतना चाहेगी। तो विदिशा से मुकेश टंडन और गुना से पन्नालाल शाक्य को अपना उम्मीदवार बना दिया है बीजेपी ने, क्योंकि एक ही दिन बचा, यानी आज संडे है, कल आखिरी दिन है नामांकन पत्र भरने का। तो एक दिन पहले बीजेपी के जो 2 कैंडिडेट थे जिनकी घोषणा नहीं हो सकी थी, बीजेपी ने हाल ही में आज रविवार के आज कर दी है इसकी घोषणा और अब इसका एक दिन बचा है, यानी कल उसका नामांकन पत्र इन दोनों का भी भरा जाएगा। जी 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 कब बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दिया है, क्या लगता है आपको कि ये 2 उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के उसके भरोसे पे खरे उतर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कि जो आपने बात कही है वो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से इन दोनों सीटों पर विशेष तौर से फोकस कर रही थी। यहाँ घमासान मचा हुआ था और भी कैंडिडेट थे बीजेपी के जो बात कर रहे थे और वहां पर पेंच फंसा था। इस पेंच की वजह से बीजेपी इन दोनों जगह से अपनी प्रत्याशी नहीं उतार पा रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने आज इन दोनों जगह से अपनी प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं दूसरी बात, अगर हम मजे की बात करें कि जो विदिशा है, विशेष तौर से विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इलाका भी माना जाता है। विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पांव पांव वाले भैया के नाम से जाना जाता है। मामा के नाम से तो सीएम शिवराज को पूरे प्रदेश में जाना जाता है, लेकिन पांव पांव वाले भैया के नाम से विदिशा में जाना जाता है। हर घर में सीएम का मतलब कहा जाए कि एक अच्छा वर्चस्व है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो टंडन को उतारा है वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक दूसरा चेहरा भी माना जा रहा है। तो यहाँ से बीजेपी को भरोसा है कि यहाँ से वो सीट निकाल लेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो सीट घोषित की गई है, समय कम बचा है। अब ऐसे में मुकेश टंडन के लिए और पन्नालाल को काफी मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर के हो सकता है कि ये अपनी सीट निकाल ले। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार पूरी दमखम से कहा जाए कि काम कर रही है। अभी हाल ही में विदिशा में ही विशेष तौर से जो विदिशा की जो पुरवाई तहसील है, उस पुरवाई तहसील में खुद कमलनाथ जी की आज जनसभा है। तो विदिशा जिले के दौरे पर कमलनाथ जी भी हैं और ऐसे में मुकेश टंडन का नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी कड़ी मेहनत या चुनौती भरा रहेगा। जी जी गब्बर, इस लिस्ट को जातिगत नजरिए से कैसा देखा जा रहा है? जी अगर देखिए जातिगत नजरिए की बात करें तो ऐसा विशेष कुछ नहीं देखा जा रहा है जातिगत नजरिए से। लेकिन जो विदिशा है, विदिशा एक कहा जाए सामान्य जगह है, यहाँ विशेष ऐसा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जो गुना है, गुना से जो ऐसी सीट से पन्नालाल को उतारा गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वर्चस्व रखते हैं।
तो वहां जातिगत समीकरण बन सकते हैं, लेकिन विदिशा में ऐसा कोई विशेष तौर से ऐसा समीकरण नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम का भी एक विदिशा में वर्चस्व रहता है, तो सीएम के विशेष तौर से विदिशा से सीएम को लोग पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री को। तो यहाँ से थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मुकेश टंडन को अब हाल ही में टिकट मिला है, नाम घोषित किया गया है, तो कम समय बचा है। ऐसे में मुकेश टंडन को जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर। तो ये थी बड़ी खबर, जहां बीजेपी के 2 प्रत्याशियों का नाम घोषणा हो चुका है। और आपको बता दें कि गुना से पन्नालाल शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है और विदिशा से मुकेश टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है।